अपने जो ओपनिंग जो आप कर रहे थे उसमें जो आरोप आपने बोला, आरोप नहीं है, जो आपकी बयान थे कि अलग अलग पासपोर्ट थे, कई पासपोर्ट थे, यूएई में भी उनका अड्डा है, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पास आए हैं। तो ये सब नाकामियां किसकी हैं राकेश जी? एक आदमी का पासपोर्ट अगर 2 या 3 बन जाए तो किसकी गलती से बना? ये भी तो प्रशासन का फेल्योर है। प्रशासन को काम करना चाहिए। हम किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करते राकेश जी। हम ये मानते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है। हाँ। इस व्यवस्था पे आम आदमी को भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। हाँ। बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, सबके लिए कानून समान है। यही हमारा भारतीय संविधान की मूल भावना है। हाँ। तो आप कानून के दायरे में रह के किसी को सजा दें, कड़ी से कानून कड़ी का सजा दायरा दें, कहां टूटा? इसमें किसी को अखिलेश कटियार, कानून का दायरा कहां टूटा? आपको कैसे लग गया कानून का दायरा टूटा है? लेकिन नहीं रुकिए सर, रुकिए। आपने 1.5 मिनट बोला ना, जलालुद्दीन पर बुलडोजर चला, कानून का दायरा कैसे टूटा? करोड़ के फंड कहां से आ गए? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जलालुद्दीन पर बुलडोजर चला, उसके अवैध निर्माण पर कानून का दायरा कहां टूटा? गाइडलाइन आप नहीं, अवैध फंडिंग कहां से आ गई? सरकार सोती रही, 3 पासपोर्ट बन गया, वो सब पूछिएगा। लेकिन वो सब सवाल पहले मेरे सवाल का जवाब देने के बाद, और मेरा सवाल यह है कि जलालुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन, कानून का दायरा कहां टूटा? अखिलेश कटियार, 2-3 पासपोर्ट बन गए, कौन? मैं पूछ रहा हूं, जलालुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन, कानून का दायरा कहां टूटा? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है? कि कानून के दायरे में रख के सजा दीजिए। तो मैं पूछ तो रहा हूं, कानून का दायरा कहां टूटा? अखिलेश कटियार, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानना। अरे मैं पूछ तो रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहां टूटी? समझाइए तो, कानून का दायरा कैसे टूटा? मैं देखो तो कितना अपडेट होकर आए हैं अखिलेश कटियार, या सिर्फ जलालुद्दीन है, नाम उसका जलालुद्दीन है, इसलिए उसका साथ देना है? नहीं, ये आपको लग सकता है, आप ये बात कह सकते हैं। हाँ। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता राकेश जी। ठीक, और हम किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करते अखिलेश भाई। लेकिन आप ये बताइए कि 2-2 पासपोर्ट कैसे? नहीं, एक मिनट, मैं एक लाइन पर होऊंगा, सुनिए ना। अभी मैं पासपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। बार बार आप लोग कहते हैं समय नहीं मिला। मैं काउंटडाउन ऑन करके, यही विंडो रखिएगा, काउंटडाउन ऑन करके मैं आपको समय दे रहा हूं। और इस 30 सेकंड से 1 मिनट में सर आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जलालुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसमें कानून का दायरा कहां टूटा है, कानून का उल्लंघन कैसे हुआ, मुझे ये समझाइएगा। मैं देखूंगा आप कितना अपडेट होकर आते हैं। बोलिए। आपने पूरा जो शुरुआत किया, चाहे जलालुद्दीन का मामला हो, चाहे खेमका के अपराधी की हत्या, हम ये मानते हैं कि जिस अपराधी की हत्या की गई उसे गिरफ्तार भी करना चाहिए। आप यहाँ पे जिन लोगों, मेरा ये सवाल नहीं था, मैं फिर बीच में आ जाऊंगा, जिनके पास मेरा ये सवाल नहीं था अखिलेश कटियार जी, मेरा ये सवाल नहीं था। आप अपना सवाल बाद में करिए। नहीं, क्यों सवाल बाद में करूं? अरे गजब, असफल है। मतलब मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आप बुलाते हैं, आपको पार्टी भेजती है कि जाइए डिबेट के शो में पार्टी का पक्ष रखिएगा, जो एंकर सवाल पूछेगा, आपको पता नहीं, जो एंकर सवाल पूछेगा उसका जवाब दीजिएगा पार्टी के लाइन के हिसाब से। आप कह रहे हैं सवाल बाद में पूछिएगा, ये सरकार की असफलता है। आप कह रहे हैं सवाल बाद में पूछिएगा अखिलेश कटियार, मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं, जलालुद्दीन के ठिकाने पर बुलडोजर चला, इसमें कानून का दायरा कैसे टूटा, मुझे समझाइए, वरना मैं फिर डिटेल वाइज और डेट वाइज बताऊंगा कि कैसे कानून का पालन हुआ, यह भी बताऊंगा। और शलम मणि भी बैठे हुए हैं, बताइए पहले। मैं आपके राकेश जी, ये बात हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बयान है कि किसी भी अपराध के लिए कानून में सजा निहित है, ठीक, उसकी सजा ठीक माननीय कोर्ट के द्वारा दे, ठीक, कड़ी से कड़ी सजा दे, उस सजा में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हम किसी भी अपराधी को सजा के खिलाफ, मैं बहुत प्रेम से आपसे पूछ रहा हूं, मैं बहुत प्रेम से आपसे पूछ रहा हूं और पिछले 5 मिनट से पूछ रहा हूं कि जलालुद्दीन पर बुलडोजर चला, उसके ठिकाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि चलाइए नहीं, लेकिन हाँ कानून के दायरे में कोई अपराधी है इसलिए उसका घर मत गिराइए, लेकिन अवैध निर्माण है तो उसके लिए गाइडलाइन है ना। मैं पूछ रहा हूं गाइडलाइन कहां से टूटी, अब मैं आपको बताता हूं, फिर चलो मणि तक पहुंचेंगे। हाँ, मई 2025, अब सुन लीजिए, हो गया सर 5 मिनट मैंने आप पर बर्बाद किया, और मुझे पता है कि वो जलालुद्दीन है इसलिए आप उसका खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। 15 मई 2025 जो मेरी जानकारी है, शलम मणि इसको दुरुस्त करेंगे। और मैं कह रहा हूं पैनल पर किसी को लगता है कि मेरी यह जानकारी गलत है या फैक्ट में कुछ गलती है तो आप लोग दुरुस्त कर दीजिएगा। 15 मई 2025 तहसील उतरौला के न्यायालय ने पहली बार अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था 1 सप्ताह के भीतर।
17 मई 2025 बेदखली का नोटिस जारी हुआ था। 26 मई 2025 दूसरा नोटिस जारी हुआ था जिसमें अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई। 6 जून 2025 तीसरा नोटिस जारी किया गया जिसमें फिर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। और आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है अखिलेश कटियार? 8 जुलाई। कितने महीने बीत गए? जून, जुलाई, 2 महीने करीब करीब। अब शलभ मणि, तो फिर यह सवाल क्यों ना पूछा जाए, अगर मेरी इन तारीखों में किसी को संशय हो, चूंकि मैंने भी नेट से यह निकाला है, अगर किसी को संशय हो तो वो दुरुस्त कर देगा अगर गलती लगे तो। शलभ मणि, अगर इन तारीखों के हिसाब से पहले से प्रोसेस चल रहा था तो फिर भी समाजवादी पार्टी कह रही है बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? ये आप एक वर्ग के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर क्यों चला रहे हैं और साथ में ये भी कहा कि बिहार में जो अपराधी है उसकी हत्या क्यों की गई है। मैं समझता हूं कोई भी समझदार व्यक्ति होगा उसको ये पता होगा कि हत्या और मुठभेड़ यानी एनकाउंटर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, बहुत ही जाबाज अफसर रहे हैं। एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी पुलिस पर हमला करता है, पुलिस अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको मौका देती है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। इसके बावजूद अगर अपराधी नहीं मानता है और पुलिस पर हमलावर ही रहता है, तब पुलिस अपनी जान बचाने के लिए जवाबी हमला करती है जिसमें अपराधी मारा जाता है। वो हत्या नहीं होती जिसको आप हत्या बता रहे, लेकिन मैं मजबूरी समझ सकता हूं। आप जरा देखिए जलालुद्दीन जो है कितना घृणित अपराधी है, कितना घिनौना उसने कृत्य किया है। जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ किस प्रकार का अपराध किया। और मुझे लगता है सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति बिना राजनीतिक लाभ हानि का सोचे बगैर उसके जब करतूत को जानेगा तो उस पर थूकेगा, उसकी लानत मलानत करेगा, उस पर कार्रवाई की मांग करेगा। लेकिन अकेली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दो ऐसे दल हैं जो ये देखते हैं पहले तो कार्रवाई किस पर हो रही है, गुनाहगार कौन है, अपराधी कौन है, ये देखने के बाद वो तय करते हैं कि हमारा स्टैंड क्या होगा। और क्योंकि जलालुद्दीन है, जो घिनौना काम किया वो जलालुद्दीन ने किया। वो एक पीर बाबा बनकर घूमता रहा, उसने टोपी लगा रखी है, उसने दाढ़ी बना रखी, दाढ़ी बढ़ा रखी है, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में कूदेगी ही कूदेगी। और बिहार की जहां तक आपने बात की, अपराधी जो है उस अपराधी का एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के नाम की बात सामने आ रही है। वो राजनीतिक दल कौन सा हो सकता है? जो विपक्ष में बैठा हुआ है, जो गुंडों को प्रश्रय देता है बिहार के भीतर। उनके जब नाम आने शुरू हुए तो यहां से बैठ के समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ये कह रहे हैं कि उस अपराधी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, हत्या नहीं हुई, मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुई है। उस एनकाउंटर में वो गीदड़ों की तरह मारा गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता कि जहां सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा होनी चाहिए कि जिसने बेटियों की कीमत लगाई, जिसने बहनों की कीमत लगाई, इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया बिना ये देखे कि क्या वो क्या कर रहा है, और देश के साथ एक प्रकार का विश्वासघात किया। और आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि पासपोर्ट बन गया, तभी तो पकड़ में आया। आप जाइए ना, 2 पासपोर्ट बनवाइए। आप जैसे 2 पासपोर्ट बनवाएंगे वैसे एजेंसियों के रडार पे आप भी आ जाएंगे। एजेंसियों ने अपना काम बखूबी किया है। उसने जैसे ही अगला पासपोर्ट बनवाया है, एजेंसियों के रडार पे आया है, उसकी जगह की छानबीन हुई है, उसकी जो भूमिका है, उसकी क्या स्थिति है, क्या कार्य कर रहा है, उसकी। अब अखिलेश भाई कोई जवाब है? शलभ मणि ने तो बहुत विस्तार से बता दिया, कुछ है जवाब इसका आपके पास? जी, मैं बिल्कुल जवाब है राकेश जी। शलभ मणि साहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े भले आदमी, बहुत अच्छे से बात करते हैं। 3 बातें हैं। हमने किसी वो